अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर साइको उसामा खान सूरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या, इसकी क्या अलामात हैं और हम डिप्रेशन का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम कैसे डिप्रेशन से बच सकते हैं और अपने आप को कैसे डिप्रेशन से महफूज रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। तो डिप्रेशन में लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ के माबैन आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, आप नेगेटिव फील करते हैं, आप हर वक्त उदास रहते हैं, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देती है, आप किसी चीज़ को भी पसंद नहीं करते, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा हो लेकिन आपका मूड नेगेटिव और डिप्रेस ही रहेगा। तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। WHO के मुताबिक ग्लोबली ऑन एस्टिमेटेड 5 to 10% अडल्ट पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। तो इस वक्त ग्लोबली पॉपुलेशन में तकरीबन 5 से 10% जो हमारी अडल्ट नौजवान पॉपुलेशन है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है, ये हर एक शख्स को किसी भी वक्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि डिप्रेशन की क्या अलामात हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइकेट्रिक इलनेस, उदास रहना। ऐसा शख्स हर वक्त उदास रहता है, हर वक्त डिप्रेसिव मूड में रहता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी हो रहा हो या उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार लम्हा भी हो, लेकिन वो उदास रहता है और हर वक्त एक अलग अलग ही रहता है, दुनिया से कटा कटा रहता है। और उसकी दूसरी अलामत है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ऐसे शख्स का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, चाहे उसकी जॉब हो या स्कूलिंग हो या उसका बिजनेस हो या कोई भी अदर एक्टिविटीज़। ऐसा शख्स की हर वक्त डिप्रेसिव मूड में रहता है, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता और वो कोई भी काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब चलते हैं इसकी तीसरी अलामत की तरफ, वो है एक्सेसिव गिल्ट। हर छोटी गलती के लिए खुद को कसूरवार जानना। ऐसे शख्स से अगर कोई गिलास भी टूट जाए या अगर वो स्टडी का कोई काम कर रहा है, उसकी स्टडी में कोई उससे मिस्टेक हो जाए तो वो समझता है कि मेरा दिन ही ख़राब गुजर रहा है, या मैं हूँ ही बुरा, या मैं पैदा ही गलत जगह पे हो चुका हूँ, या मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। उसको हर वक्त नेगेटिव फीलिंग आती है, वो हर वक्त हर छोटे से छोटे काम के लिए खुद को कसूरवार करार देने लग पड़ता है। अब इसकी चौथी अलामत है पुअर कंट्रेशन। किसी भी चीज़ पे उसका दिमाग फोकस नहीं करता, उसको कोई भी काम दिया जाता है या उसको कहा जाता है कि आप इस जिम्मेदारी को अंजाम दें, लेकिन वो उस काम पर फोकस नहीं होता, उसका दिमाग उसको उस काम से जान छुड़ाता है, वो उस अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है और डिप्रेसिव मूड की वजह से वो इस दुनिया से कटा कटा रहने लग पड़ता है। और इसकी जो छठी अलामत है उसमें ये आता है कि एपिटाइट एंड वेट चेंजेस। इसमें इंसान को भूख नहीं लगती या उसकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वाक़या हो जाती है और उसकी जो वेट है वो लॉस हो जाता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है किसी भी शख्स की मेंटल हेल्थ के लिए। डिप्रेशन की जो सातवीं अलामत है उसका नाम है स्लीप एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें इंसान को नींद नहीं आती या नींद बहुत कम आती है। जैसे कि एक इंसान अगर सो रहा है तो वो अचानक घंटे घंटे के बाद उठ जाता है और उसको वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, या उसको नींद में बहुत ज़्यादा बेचैनी और डिफ़िकल्टी फेस होती है। और उसके बाद जो आठवीं अलामत डिप्रेशन की वो है सुसाइड थॉट। ऐसा शख्स जो कि डिप्रेसिव मूड का शिकार है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ऐसे सुसाइडल थॉट्स की वजह से वो अपनी मौत के करीब चला जाता है। अब इसकी जो लास्ट सिम्टम्स है, आखिरी अलामत है, वो है होपलेसनेस अबाउट फ्यूचर। डिप्रेशन का शिकार शख्स हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में होपलेस रहता है, उसको डर रहता है पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, वो कोई काम सही तरीके से सर अंजाम देगा या नहीं देगा, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी, वो आज दुनिया में आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। वो हर वक्त इन सोचों में गुम रहता है और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब डिप्रेशन की क्या वजूहत है, ये किस वजह से होता है? डिप्रेशन दो वजूहत की वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस में इसके 3 हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेरोटोनिन, सेकंड इज़ डोपामिन एंड थर्ड इज़ नॉरएपिनेफ्रिन। ये 3 हार्मोन की कमी की वजह से हमें डिप्रेशन लाक हो सकता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरेवमेंट और ट्रॉमेटिक इवेंट्स
जिसमें किसी अपने की मौत वाक़या हो जाना, किसी का दूर चले जाना, या दोस्त से आप मोहब्बत करते हैं उसका छोड़ जाना, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में वाक़या हो जाना जो कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हो, इसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एक आम कॉमन डिप्रेसिव मूड से बहुत ज़्यादा अलग और मेजर डिसऑर्डर है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की स्टेजेस के बारे में। डिप्रेशन की स्टेजेस क्या होती हैं? तो डिप्रेशन की 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन है, इसमें आपको एपिसोड्स आते हैं जो कि हाफ वीक या 1 वीक में या कभी कभार कोई आपका डिप्रेसिव मूड हो जाना, इसको माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। अगर मोर देन 2 वीक्स आप किसी ट्रॉमा में रहें या डिप्रेसिव मूड में रहें तो आपको मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो इसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आप डिप्रेशन का इस वक्त शिकार हैं या डिप्रेसिव मूड में हर वक्त रहती हैं, या आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या आप स्ट्रेस का शिकार हैं, तो सबसे पहले आपने इसकी मेडिकेशन में, इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करनी है। आपने सबसे पहले अपनी शर्म को दूर करना है। आपने किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप माइल्ड डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको माइल्ड डिप्रेशन है, या आपको वीकेंडली या कभी कभार आप डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं, तो इसका इलाज आप खुद भी कर सकते हैं। इसका इलाज सेल्फ केयर के ज़रिए किया जाता है। और सेल्फ केयर में आता है कि आप अपना खुद से ख्याल करें, आप डेली बेसिस पर वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर नींद लें। और अगर आप किसी मसले पर परेशान हैं या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उस मसले की बात आप अपने क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से करें जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसको, और मिलकर उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, उस मसले की हल की तरफ जाएं। आपको अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, आपको अल्कोहल छोड़नी है और खुद की बेहतर सेहत का ख्याल करना है। आपको अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल करना है, आपको अपनी फिज़िक का भी ख्याल रखना है। और आप हेल्थ वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से फ्रीली टॉक थेरेपी के ज़रिए भी माइल्ड डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके ट्रीटमेंट में आता है कि उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिक या उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या उसको रिहैब सेंटर की तरफ मूव करना पड़ेगा और वहाँ जाकर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त उसकी जो डिप्रेसिव मूड है या डिप्रेसिव ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, और इसका प्रॉपर इलाज मेडिकेशन के ज़रिए ही हो सकता है, या उसकी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसका इलाज साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए ही किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और हॉस्पिटल की तरफ मूव करना पड़ेगा, वहाँ जाकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।